अच्छा, मैंने कल क्या कहा था आपसे कि हम पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर का अंत, इस यूनिट का अंत करूंगी मैं। देखो भाई, राउल्ट ने क्या कहा, मैं आपको समझा चुकी थी कि वाष्प दाब क्या होता है। मैंने कहा कि ये पात्र है, क्या है, ये कंटेनर है जिसके अंदर आपका विलायक है, एक्स वाई जेड, कोई सा भी विलायक हो। उस विलायक के अंदर आपने एक वाष्पशील विलेय डाला है। वाष्पशील का मतलब समझ गए, जो पूरी तरीके से इसमें घुलनशील होगा, यानी कि जिसकी खुद की भी भाप होगी, खुद की भी स्टीम होगी, खुद की भी भाप होगी यानी कि खुद की भी स्टीम होगी। इसलिए इसको मैंने कहा है कि इसके अंदर मैंने किसको मिलाया है, वाष्पशील विलेय को मिलाया है। देखना ढंग से, मैंने कहा यहां पे मैंने अभी विलायक डाला है, नीचे से दे रही हूं मैं ताप, और टेम्परेचर रहेगा निश्चित, डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है ना। पहले कह चुकी थी आदर्श विलयनों पर लागू होता है, ये तो समझा ही दिया था मैंने आपको। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या करें, पहले तो अभी विलेय को नहीं मिला रहे हैं, उस विलेय से पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने ले लिया है। इसको मैं पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं। किसके, किससे, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं। देखना, मैंने इसके अंदर दो विलेय मिलाए हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं। क्या है, दोनों ही वाष्पशील हैं। ये माना ए है, ए विलेय है, और ये क्या है, बी विलेय है। यानी कि मैंने नाम दे दिया है, ये कैपिटल ए इस सॉल्यूट का नाम है और कैपिटल बी इस सॉल्यूट का नाम है। यहां पे मैंने ये विलेय डाले हैं ए और बी। समझ में आ गया। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्या किया, सबसे पहले तो विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने ले लिया है कि जो जो विलायक है, जब तक मैंने विलेय नहीं डाले हैं उससे पहले का वाष्प दाब, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है पी नॉट ए से। नॉट का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि प्योर जिसे कहते हो आप। डाल दिया, ये निकाल लोगे। अब देखो भाई, मैंने दो विलेय डाले हैं, दो विलेय डालने के बाद में अब इसका भी तो वाष्प दाब होगा, यानी कि विलेय प्लस विलायक का वाष्प दाब। तो उन दोनों के वाष्प दाब को बच्चों मैं कह रही हूं पी ए। ठीक है, अगर आप पी ए नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा है कि ये माना मैंने ये कहा है मैंने कि पहले, सबसे पहले मैंने क्या डाला, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं विलेय दो। मैंने कहा है देखना, इस विलेय की मोल भिन्न को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं एक्स ए से, और इस विलेय की मोल भिन्न को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं एक्स बी से। मोल भिन्न के बारे में भी बात करेंगे, 2 सेकंड रुकना। मैंने क्या बोला, अब नियम क्या होता है देखना। नियम ये होता है कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलेय ए का वाष्प दाब, या फिर मैं ये कहूं विलियन, विलियन जिसमें केवल एक विलेय, विलियन ए का वाष्प दाब पीए, पीए इस विलेय की, इस विलियन में मोल भिन्न, इस विलेय की इस विलियन में मोल भिन्न इंटू शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब ये कहोगे कि ये हेडिंग, ये याद होने में बहुत टिपिकल है, तो बहुत सरल है भाई। देखो कैसे, अब ये याद रखेंगे बस। क्या याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। माना मैंने कोई अवयव लिया है, ये देखो, अगर मैं ये इस ए का, चलो छोड़ो, आप अगर इसके हिसाब से याद नहीं करना चाहते तो ये याद रखो, किसी विलियन के अंदर दो दो अवयव मिले हुए हैं, एक तो है आपका कैपिटल ए और एक है कैपिटल बी। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल ए का शुद्ध वाष्प दाब निकाल दिया है, जिसे मैंने पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में मैंने इसको किसमें डाल दिया है, इस विलायक के अंदर डाल दिया है। तो अब ये वाष्प दाब क्या हो गया, अब शुद्ध नहीं रहा, विलायक में मिलने के बाद ये भी हो गया अशुद्ध। तो मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। और मोल भिन्न का मतलब समझना, मोल भिन्न का एक्चुअली मतलब होता है, ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से देखना। ये क्या फॉर्मूला है, देखो भाई, ये एक्स ए है,
ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि विलेय अवयव ए के मोल, अवयव बी के मोल। जैसे आपने कभी पढ़ा हो, ये एन है भाई, एन है ये, ठीक है। देखो, जैसे मैं ये कहूं कि किसी के, मैं हूं ये, वी फॉर वैशाली, मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट है कुलदीप, और एक और स्टूडेंट ले लो कोई भी, प्रियंका। ये 3 स्टूडेंट है। हम तीनों ने विचार किया कि हम एक व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। क्या विचार किया कि भाई हम एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मैंने रुपए लगाए 100 रुपए, इस कुलदीप ने पैसे लगाए 200 रुपए, और इसने लगाए 300 रुपए। अब मैं ये कहूं कि इस कुलदीप का इस व्यापार में भाग कितना है, पार्टिसिपेशन ऑफ कुलदीप इन दिस बिजनेस। तो आप बोलोगे कि मैडम पहले तो कुलदीप का पार्टिसिपेशन लिख दो, बटे तीनों का टोटल अगर कर दिया जाए तो आप कह देते हो कि ये कुलदीप का भाग निकल के आ जाएगा। यही तो कहते हैं अभी तक। और अभी याद होगा अच्छे से, आपने एक 10th क्लास के अंदर, जाने 9th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ी है, वहां पढ़ते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझा, जिसमें आपने देखा होगा कोई 2 व्यक्ति हैं, मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, एक 12 महीने के लिए पैसे लगाता है, एक 6 महीने के लिए पैसे लगाता है, ऐसे करके पढ़ा है ना। तो अंत में, वर्ष के अंत में होने वाला लाभ, तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना आना चाहिए, ये मोल भिन्न होती है। तो ये कहा मैंने, तो ये ए क्या हो जाएगा, एक्स ए होता है इस विलियन के अंदर ए की मोल भिन्न। यानी कि ये 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया है, ये ए और बी के पार्टिसिपेशन एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन अब इन दोनों में, इन दोनों का इसमें भाग निकालना है। तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स ए से, और ये क्या है, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। तो देखना, इसी प्रकार बी के लिए निकालोगे तो राउल्ट के नियम से क्या होगा, होगा या नहीं, टोटल वाष्प दाब निकालो। टोटल वाष्प दाब किसके बराबर आएगा बच्चों, वैल्यू रख दो, एक्स ए आएगा या नहीं आएगा। अच्छा देखो जरा, कभी पढ़ा हो आपने मोल भिन्न 1 होता है। कभी कभी हम 100 में से भी निकालते हैं, कभी कभी हम 1 में से भी निकालते हैं। 1 का मतलब यही है कि इन दोनों का आधा आधा पार्टिसिपेशन, यही तो कहते हो आप, आधा इसने, अभी हमें पता नहीं है, आधा इसने। तो यहां से देखना एक्स से बराबर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स भी आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स से की जगह पर आप क्या कर दोगे, करोगे या नहीं करोगे। इसके बाद देखना, पहले इसे लिखो, राउल्ट का नियम लिखिए इसे, राउल्ट्स लॉ। लिखना है इसमें, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी अवयव का वाष्प दाब, किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न, तथा उस अवयव के तथा उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। लिख देना भाई,
एक ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, माना किसी, लाइन चेंज करके लिखना, माना किसी विलियन में कोई अवयव ए, कैपिटल ए, कोई अवयव ए जिसका वाष्पदाब पीए, जिसका वाष्पदाब पीए मोल भिन्न एक्स ए तथा शुद्ध अवयव का वाष्पदाब पी नॉट ए हो, पी नॉट ए हो, तो राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट के नियमानुसार लिख देना भाई, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए। इसी प्रकार अवयव बी के लिए ये समीकरण 1 दे देना। इसी प्रकार अवयव कैपिटल बी के लिए दिख रहे हैं बच्चे? कुछ पूछ रहा है कोई? कहां से? राउल्ट के नियमानुसार किसी अवयव का वाष्पदाब, राउल्ट के नियमानुसार किसी अवयव का वाष्पदाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा उस अवयव के शुद्ध वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उस अवयव के शुद्ध वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिख देना भले। माना किसी विलयन में अवयव ए का वाष्पदाब पी ए, अवयव ए का वाष्पदाब पी ए उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न एक्स ए, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न एक्स ए तथा शुद्ध अवयव का वाष्पदाब या फिर अवयव का शुद्ध वाष्पदाब पी नॉट ए हो, पी नॉट ए हो, तब राउल्ट के नियमानुसार अब लिख देना पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, समीकरण 1। इसी प्रकार अवयव बी के लिए, लिख देना भाई, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ए नहीं पी नॉट बी, पी नॉट बी।
वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कैपिटल P बराबर PA प्लस PB, कुल वाष्प दाब कैपिटल P बराबर PA प्लस PB। कैपिटल P PA का मान रखो क्या है, XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B, है या नहीं? लिख देना चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, यहां से XA का मान निकालो, क्या आएगा 1 माइनस XB आएगा कि नहीं आएगा? ये समीकरण 3 दे देना। है रेंदो बाद में डाल। हाँ, XA का यह मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 3 में XA का यह मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, समीकरण 3 में P बराबर 1 माइनस XB P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट भी रख दिया मान, मल्टीप्लाई कराओ अंदर, क्या आएगा P नॉट A का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा P नॉट A माइनस P नॉट A XB करा दिया ना, प्लस XB इंटू P नॉट B। यहां से देखो भाई P बराबर P नॉट A तो जैसा है वैसा की वैसा ही छोड़ दो, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स से कॉमन आएगा माइनस XB। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? देखो भाई ये माइनस है तो ये तो हो जाएगा प्लस, कॉमन लिया है, और ये क्या हो जाएगा राउल्ट के नियम का गणितीय निरूपण। ये क्या है? राउल्ट के नियम का गणितीय निरूपण। कोई डाउट है? चलूं आगे, इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत करा दिया, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी, इतना करा दिया है, इतना ही सफिशिएंट है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे फ्यूचर एस्पेक्ट से वो मैं करवा चुकी हूं, ठीक है? चाहे वो फ्यूचर एस्पेक्ट हो, चाहे आपका पेपर हो, सबके लिए क्या कहा मैंने कि इतना ही बहुत है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर लिया? ठीक है, हो गया, मिटा दूं? अब देखो भाई, बहुत करा दिया है, मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूं इस यूनिट से, ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी हो गई है ये। देखना, हेनरी का नियम, बहुत छोटा सा नियम है लेकिन बात बहुत बड़ी कर देता है। सब चीज पढ़ ली हमने, अब एक जो नया नियम है इसको एक्चुअली में नाम से जानते हैं विलेयता पर दाब का प्रभाव। क्या हुआ मेरे पास? तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं तब तक तो कर ही रहे हैं, बाकी आप 30% सिलेबस कम हो उसके टॉपिक्स हटा देना, बाकी आप सब सिलेबस तो मुझसे करवा ही रहे हो, है ना? कि आपने जो सेकंड यूनिट के अंदर जो तीनों चैप्टर थे वो भी करवा लिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो दोनों चैप्टर थे वो भी करवा लिए, सिलेबस मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर कम होता है तो आपको परेशानी नहीं होगी, ध्यान रखना, कम होगा तो डेफिनेटली जो टॉपिक करवा दिए हैं उन्हीं में से ही कम होगा, ठीक है?
चिंता मत करो, मुझे नहीं पता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, यूनिट ये क्या कम किया, सर भी कह रहे थे मुझसे। देखो भाई ध्यान से समझना मेरी बात। हेनरी ने हेन, हेनरी ने पता है क्या कहा? बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही हेनरी ने। हेनरी बोले कि आपको गैसों पर दाब का प्रभाव समझाना है। गैसों पर किसका? गैसों पर किसका प्रभाव समझाना है? दाब का प्रभाव समझाना है। देखो क्या कहा, बहुत छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने। इन्होंने कहा, ये देखना ध्यान से, इसको समझ लेना बस, यहां से ये समझ में आ गया। थोड़ा कंपैरिजन करते हुए मैं एक चीज समझा रही हूं आप लोगों को। यहां मैंने एक दो कंटेनर ले लिए हैं, दो पात। ध्यान से देखना भाई, मैंने यहां पे गैस घोल दी है, सेम सेम यहां पे भी गैस घोल दी है। ठीक है, दोनों का लेवल सेम ले लिया है अभी फिलहाल के लिए। ये माना मेरा कंटेनर ए है, ये माना मेरा कंटेनर बी है। ठीक, यहां मैंने लगाया हुआ है पिस्टन। ये पिस्टन लगा हुआ है, चाहो तो ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा दो पिस्टन। यहां गैस भरी हुई है। कोल्ड ड्रिंक सब पीते हो ना? कोल्ड ड्रिंक जो है आप सब पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा जैसे ही आप नई नई बोतल लेके आते हो, उसे खोलते हो, खोलने के बाद आपने देखा होगा एक वाष्प टाइप में एक निकलती है ना, एकदम से एयर निकलेगी बाहर। वो एक्चुअली में कोई एयर वेयर नहीं है, वो गैस है। वो गैस पर क्या है, इस गैस के बारे में ही हेनरी ने समझाया। देखो भाई, अभी फिलहाल मैंने इसको गैस को दो कंटेनर में बंद करके रख दिया है। मैंने यहां पे एक वेट रखा है, एक वेट रखा है सिर्फ मैंने अभी। जैसे ही मैंने यहां पे एक वेट रखा, जैसे ही मैंने एक वेट रखा, पिस्टन नीचे खिसकेगा, खिसकेगा या नीचे खिसकेगा? जैसे ही पिस्टन नीचे खिसकेगा, गैस के अंदर तो ऑटोमेटिकली पता रहता है, आप वेट लगाओगे वो उतना प्रेशराइज्ड होके आराम से क्या हो जाएगी। आराम से मैंने क्या किया कि एक मैंने क्या लिया, ये चलो छोड़ो, इस गैस को ना लेके इसको मानते हैं हम कोई विलायक है। यहां पे भी माना ये कोई सॉल्वेंट है। जैसे ही मैंने यहां विलायक लिया, यहां मैंने ऊपर से एक गैस गोली है, ये देखो, इससे समझना, यहां पे मैंने गैस डाल दी है। मैंने जैसे ही मैंने इस पे वेट रखा, गैस पिस्टन के साथ नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ भाई, गैस जो है वो पिस्टन के साथ इस विलायक की ओर चली जाएगी। देखो ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, बड़े डायग्राम से तो अच्छे समझ में आएगा। ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पे, यहां कोई विलायक, विलायक चाहे जो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस गैस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड में ही होगा। पानी सबसे अच्छा लेता है तो पानी लेते हैं हम यहां, ठीक है। यहां पे इस पानी के ऊपर यहां कुछ गैस के कण पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां पे लगाया एक वेट। क्या लगाया आपने? आपने यहां पे एक वेट लगाया, तो आप क्या देखोगे कि पिस्टन नीचे की ओर खिसकेगा। पिस्टन नीचे की ओर खिसकेगा तो ऑब्वियस सी बात है, गैस के कण नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गैस के कण नीचे जाएंगे ना। तो देखना, जितने गैस के कण नीचे जाएंगे उतने ही पानी के कण बाहर आएंगे भाई। पानी यानी कि विलायक के कण आएंगे या नहीं आएंगे? अरे गैस के कणों को स्थान भी तो देना है। गैस के कणों को माना यहाँ पे एक कण गया तो एक ही पानी के कण को बाहर निकलना पड़ेगा। विलायक के कण को, दो कण आए तो दो पानी के बाहर निकलेंगे, तीन आए, चार आए, ऐसे जितना यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितने गैस के कण
जितने गैस के कण विलायक के अंदर जाएंगे, एक बार बच्चों रिजॉइन कर लो,